चिटिंग, दैट इज द बिजनेस। समझ में आया डिफरेंस? समझ गए? कोई डाउट है इसमें? क्लियर? कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है? मुझे ना, मैं जो बैठक तुम्हारे साथ ये करके और जो तुम्हें कम्युनिकेशन समझा रहा हूं ना, मैं कभी भी ये जब बात करो तुम, तो तुम्हें वही कम्युनिकेशन करना है। उन फंडों से इधर उधर हिलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं हिलोगे ना तो बिजनेस अपने आप आएगा। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे इतने मुंह नहीं है, नहीं तो मैं ही बोल देता। बात समझ गए? एट ए टाइम आई कैन कम्युनिकेट विद वन क्लाइंट ओनली। अगर मेरे पास ऐसी कैपेसिटी होती कि 50 से एक साथ कम्युनिकेशन कर लो तो मैं कर लेता। आप वही काम मेरे बिहाफ पे कर रहे हो, आप ये समझ लो। आप इंडिविजुअल एक एक बंदा नहीं के उस लेवल पे ही कम्युनिकेशन करो। जहां फंस रहे हो रिकॉर्डिंग सुनो और कम्युनिकेशन करो, ठीक है? और हर सर्विस का बेस समझो। बेस क्या है सर्विस का? बहुत जरूरी है समझना। जो जैसे मैंने वॉइस का आपको बताया था कि भाई बायर्स समझना पड़ेंगे। जैसे अभी इनका दो क्लाइंट है। एक क्लाइंट है जिसको 7 लाइसेंस सेल होंगे और एक क्लाइंट है जिसको एक ही लाइसेंस सेल होगा। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि तीन बेच दे क्या इसको। कंफ्यूज नहीं होना। एक ही ब्रांड नेम दिख रहा है ना, तो भाई तू 3 कर ही मत, तेरे लिए नुकसान है। अब अगर वही पीछे पड़ जाना ही नहीं, मेरा तो उसका अलग ही रखना है, उसका अलग ही रखना है, उसका अलग ही रखना है, तो आप दूसरा कन्विंस क्या करोगे? सर जिस एजेंट के पास वो असाइन होगा उसी का दिखेगा। नहीं नहीं, वो ब्रांच के दूसरे लोग भी तो कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे नहीं चाहिए कि इस ब्रांच का उस ब्रांच में जाए, इस ब्रांच का उस ब्रांच में कनेक्ट हो। तो मुझे अलग अलग ही कॉन्टेक्ट मैनेज करना है। उनको प्रमोशन करेंगे तो अलग अलग ब्रांच का ही सब कुछ मैनेज करना है, ये करना है वो करना है, सब कुछ अलग अलग ही करना है। तब भाई तेरे 3 लाइसेंस लगेंगे। बोले 3 लाइसेंस ले लेना। तब भी फंडा क्या है? अरे 1 लाइसेंस ही बेचना है, चाहे उसको कितने भी लगे। हमेशा ध्यान रखना, जिसने ये बेवकूफ़ी करी ना, चाहे तुम कितना ही ट्रस्टेड क्लाइंट हो, कितना ही ट्रस्टेड हो, ब्लाइंड नहीं होना है। मेरे को तो आप कॉम्बो ही बना दो। बहुत रेयर केस, मतलब जब वो बोल देना कि नहीं, बस तभी कॉम्बो बनेगा। क्लियर? और क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मार्ग यूजर्स वाले जो होते हैं ना, उनको क्या जवाब देना है? मतलब वो उनसे बात करी तो वो बोलते हैं कि हम मार्ग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वहीं से ले सकते हैं वो तो। हाँ, तो क्या रेट में ले सकते हैं? मतलब उनके सॉफ्टवेयर में एसएमएस वगैरह तो वही ले सकते हैं ना मार्ग वाले से। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। हमारा इंटीग्रेशन होता है। मार्ग और ये बीजी टेली, हाँ। ये अभी की आज की डेट में डायरेक्ट कंपनी ही डायरेक्ट सर्विस दे रही है क्लाइंटों को, ठीक है। और अपने थर्ड पार्टी या किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं होने दे रही उसके सॉफ्टवेयर में। ऐसा उन्होंने सिस्टम कर दिया है, मतलब वो दूसरी अब इंटीग्रेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। और मतलब चाहिए उनको, रिक्वायर्ड है। जैसे आरसीएस भी बताया मैंने उनको, तो वो बोल रहे कि मतलब मैं ये फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, आप मतलब ऐसे फर्स्ट आरसीएस नहीं कर पा रहा है ना, आरसीएस करना। आरसीएस क्या है? प्रमोशनल सर्विस है। हाँ ठीक, उसको बोलो, बोले सर आप तो दिमाग ही मत लगाओ, सारे नंबर एक्सपोर्ट कर दो बीजी से, मार्क से। मार्क से सारे क्लाइंट एक्सपोर्ट कर लो हाँ और यहाँ ग्रुप बना लो। अरे भाई सिंपल सी बात है। देखो अभी ये क्या बोल रहा है कि मार्ग में पहले क्या होता था, हमारी एपीआई इंटीग्रेट हो जाती थी। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ऐसा ये जो बोल रहा सही है। ऑप्शन होगा एपीआई इंटीग्रेट करने का। बहुत ठीक। टफ है, लेकिन सर उन्हें क्लाइंट में ना सपोर्ट नहीं करती है। मेरा भी एक क्लाइंट का हो गया था, मैंने डीएलटी करा दिया, लेकिन है ना मार देता था। तो हमारी टीम ने कम्युनिकेशन किया, तो टीम बोलती है आपका जो सॉफ्टवेयर वाले उनसे बात तो कराओ, पर वो क्लाइंट उनसे बोलता है टाइम लेता, तो वो टीम आने को ही रेडी नहीं है सिस्टम पे और सपोर्ट ही नहीं करती पूरे है। जो यूज करना है आपको हमारा यूज करना है। हाँ, मतलब वो खुद ही बोल देते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं होगा तो हम आपका नहीं ले पाएंगे, हमको वहीं से लेना पड़ेगा। मार्क बीजी टेली, हम हमारा जैसे शॉपिफाई की हम बात कर रहे थे ना, वैसा मार्क टेली बीजी भी कर लो। ठीक, पर उससे पहले हमारा पॉइंट क्या है कि देखो हमें बिजनेस को समझना। जब सब चीजें रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं ना, ठीक है, तो फिर क्या काम आता है? हथौड़ा उठाओ और दीवार तोड़ना चालू कर दो और बिल्कुल लेमैन की तरह काम चालू कर दो। भाई कैसे लेमैन की तरह? तेरा जो बीजी सॉफ्टवेयर है ना सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्ग सॉफ्टवेयर है ना आपका, हाँ, बोले ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तो भाई ऑटोमेटिक क्या मैसेज भेजता है तू? ट्रांजेक्शनल वहीं से भेज रहा है तो भेज ले तू। प्रमोशन के लिए तो हमसे भेज ले। ठीक, बोले कैसे भेजूंगा? डेटा तुम्हारे। बोले सर सारा डाउनलोड करो, ये डाल दो इस मेरे एक ग्रुप में बनाकर, एक ग्रुप बनाकर उस ग्रुप में अपलोड कर दो सर।
फोन बुक ग्रुप में अपलोड कर दो। समझ में आ रहा है तुमको? कहीं और चली गई क्या? पक्का यही रहना है ना। फोन बुक ग्रुप पे आप अपना पूरा डेटा वहां से डाउनलोड करो और हमारे इसमें फोन बुक ग्रुप पे अपलोड कर दो। बार बार उन्हीं को सिलेक्ट करके भेज दो, जरूरत ही नहीं अपने को उसकी। बोलेगा नहीं जो नए कस्टमर आए वो, पर वीकली सारा डेटा फिर डाउनलोड करो, फिर उसी में अपलोड कर दो। तो बोले पहले करे फिर डबल डबल चले जाएंगे। बोले नहीं सर, सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो एक अगर डेटा डल गया एक बार तो वो दूसरी बार लेगा ही नहीं, डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं करेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हर 7 दिन में उठा के डाल लो। मेरे सारे क्लाइंट ऐसे कर रहे हैं। बात समझ गए? अब यहाँ कहाँ फंसोगे एक और जगह। देखो यहाँ का हर जगह पे प्राइसिंग को मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे ऐसा कोई क्लाइंट आया तो उसको कौन दे रहा है? मार्ग वाले ने उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है कि भाई हम तेरे को सस्ता देंगे। तो हमें 2 चीजें समझानी पड़ेगी उसको। पहली चीज तो ये कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स है। बोले सर चैलेंज तो आएगा क्योंकि हमारे पास तो ये भी है, व्हाट्सएप आप चैट कर लो, जो टैम्पलेट भेजना है भेज लो, विशेष भेजना है इसके लिए ये बना लो, वो बना लो, फलाना कर लो, सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ये क्लाइंट जो कन्वर्ट होगा वो होगा आपके पैनल के नॉलेज से। अलग अलग क्लाइंट अलग अलग चीज़ों से कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो क्लाइंट कन्वर्ट होगा 2 चीज़ों से कन्वर्ट होगा। एक तो पैनल के फीचर्स है, क्योंकि टेली उसको व्हाट्सएप सेंटर नहीं बना सकता। टेली उसके सॉफ्टवेयर को व्हाट्सएप पर बहुत सारे फीचर्स नहीं दे पाएगा, राइट। तो टेली की लिमिटेशन है। टेली ऐसा नहीं कर पाएगा कि मैं चैट दे दूं, टेली ऐसा नहीं कर पाएगा कि मैं सारे ऑप्शंस दे दूं। वो चाहेगा नहीं इस लाइन में जाने में, वो केवल एपीआई से भेजने में कंफर्टेबल रहेगा। ठीक, तो वो क्लाइंटेल का चैलेंज एक्चुअल क्या है कि वो प्रमोशन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, राइट। इज दैट क्लियर? हमें क्या बात करनी पड़ेगी? इंटरफेस बताएंगे हम कि भाई कैसे कैसे आप अब यहाँ ट्रांजेक्शनल बेचने मत बैठ जाना कि आप यहाँ पे 11.5 पे बेच पाओगे। तो सर आप तो प्रमोशन करो ना, आपको डबल बेनिफिट होगा। वहाँ से उठ के अगर यहाँ डेटा डाल दिया तो वहाँ से तो केवल व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ से आप व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप करो, आरसीएस करना आरसीएस करो, टेक्स्ट भेजना टेक्स्ट करो, जो सर्विस बाय करोगे वो सब कर पाओगे। वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना भेज दो, हर 7 दिन में डेटा डाल दो और चला लो। मेरे सारे क्लाइंट यही कर रहे हैं। मेरे पास मार्क के कम से कम 200 क्लाइंट है जो मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सब यही प्रोसेस कर रहे हैं। निकालते हैं 7 दिन में डेटा डाल देते, कोई 15 दिन में डालता है, और कुछ कुछ ऐसे जो 2-2 दिन में डालते हैं। जिनका ज्यादा नए नए क्लाइंट आते हैं वो 2-2 दिन में डालते हैं। लगता तो 5 मिनट है ना, इधर से डाउनलोड किया इधर अपलोड करा, और मैंने कुछ उनको फॉर्मूले भी समझा दिए तो अब उनको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। मेरी बात समझ रहे? ठीक है, बिजनेस के रास्ते ढूंढो। जैसे ये ब्लॉक आया ना, अभी तक डिस्कशन हो जाना चाहिए था मेरे से ये मार्ग का। ठीक है, अभी रास्ता समझ में आ रहा है? बोलो कुछ दिमाग में लगा, सब एक्सपोर्ट कर लो, डेटा एक्सपोर्ट करो, क्लाइंट लिस्ट एक्सपोर्ट करो, यहाँ पर अपलोड कर दो। पर उनका क्या ना, हम प्रमोशन तो करते ही नहीं, हमारे करो ना, जो भी जाते हैं इनको इनवाइस बिल है, पीडीएफ ही जाते हैं, तो वो तो जा ही रहे आपके। हाँ ठीक है, वो तो जान दो। हाँ ठीक है, उसका भी रास्ता समझेंगे अगर कुछ होगा तो। अगर आपके पास कोई है, आपका जो भी वेंडर है उसका नंबर तो मैं बात कर लेता हूँ एक बार कि कैसे इसको हो सकता है, तो अपन एक तो वो कर लेंगे। और अगर वो नहीं होता है, सर प्रमोशन भेजो ना, प्रमोशन भेजो ना आपके क्लाइंट को, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया? यहां पर इस क्लाइंट को जब आप सर्विस दोगे उससे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्ग में व्हाट्सएप एसएमएस के प्राइसिंग को क्या लेना है। व्हाट्सएप का जो उन्होंने प्राइस बताया है वो करीब 14 पैसे 15 पैसे का बताया है, मतलब 3 पैसे मार्कअप डाल के दे रहा है लेना, वो, हाँ है ना। हाँ। तो अब हम प्राइस बेनिफिट क्या दे सकते हैं? या तो हम उसको थोड़ा सा कम करके 12 पैसे 13 पैसे करके दो। अब वो इंटरफेस का चार्ज देने में भी नौटंकी हो जाएगी हाँ, उसकी। कुछ भी नहीं लेगा वो। एग्जैक्टली हाँ। तो आपको यही बिजनेस उनके साथ करना पड़ेगा। उनका कहना है कि हर एक क्लाइंट को ऑलरेडी बिजनेस वेरीफाई करा दिया है इन्होंने, ठीक है। कोई भी चार्ज, ये मैसेज का चार्ज ले रहा है 3 पैसा 4 पैसा एक्स्ट्रा का, और उसमें उसको क्लाइंट को टोटल जितने भी क्लाइंट है उसको कुछ परसेंटेज दे रहे हैं, जो मार्क वाला जो डीलर है, डीलर को। हाँ। तुमको पार्टनर प्रोग्राम उनको बेचना पड़ेगा, उनको ये समझाना पड़ेगा कि सर क्या परसेंटेज मिला, चलो ये बताओ क्या मिला, कितना मिला। यदि 2-3-4 पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, अरे 3 पैसा एक्स्ट्रा लेने के बाद कितना बांट देगा? 3 में से कुछ बांटेगा ना।
अरे अगर मेरे को 1 लाख रिक्वेस्ट में 3,000 रुपये मिले और मैं अगर किसी के साथ रेवेन्यू शेयरिंग कर रहा हूँ तो 3,000 में से ही करूंगा ना, ऐसा तो नहीं कि साथ दे दूंगा। आप उसको ये समझा सकते हो, बोले सर ये तो बहुत बेकार फॉर्मूला है, ये तो कोई काम का ही नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ो। ये कैसे? बोले सर आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, या तो आप क्लाइंट से, हम तो कैसे बिजनेस कर रहे हैं अभी, मार्क के जो पार्टनर्स है हमारे साथ कैसे एसोसिएटेड है, वो बोलते हैं कि भाई ट्रांजेक्शनल तो तू भेज रहा है भेज ले, प्रमोशन के लिए तो हमसे काम कर। वो क्या करते हैं, एक क्लाइंट को प्रमोशनल इंटरफेस हम लोग देते हैं, उसका 12,000 रुपये का चार्ज है, ठीक, हम आपको देंगे 5,000 रुपये में, तो आप उनको सेल करोगे 12,000 रुपये में, ठीक, तो 12,000 रुपये का वो हो गया। आपका यहाँ पर कितना रेवेन्यू बना? 7,000 रुपये। उसके बाद जो पर मैसेज कॉस्ट है वो आप यहाँ पर 15 पैसे दे रहे हो, हम आपको दे देंगे 13 पैसे में। वहाँ पर आपका 80 पैसा चार्ज है, जैसा 80 पैसा वहाँ पे 78.5 होता है, तो हम आपको 81 पैसे में हम दे देंगे, आप 82-83 पैसे में उनको दे सकते हो। और ये इतना वास्ट सिस्टम है हमारा बना हुआ कि आप उससे इंटरफेस के चार्जेस भी लोगे तो हंसते खेलते देगा। हमको क्लाइंट 25-25 हज़ार रुपये देता है, पर बीइंग अ पार्टनर अगर आप काम करते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब सर आप एक बात बताओ, आपके क्लाइंट के पास ट्रांजेक्शन से हो रहा है, ये जा रहा है, अगर प्रमोशन वो करेगा, उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए उसको प्रमोशन तो करना ही है ना, विशेष भी भेजना ही है। आप यहाँ से करो ना, प्रॉपर जाएगा सब कुछ। विशेष मत बोलना, विशेष तो वहीं से भिजवा देगा, आप तो प्रमोशन बोलो, प्रमोशन, फिर क्लाइंट का रिस्पॉन्स आए तो उस पर चैट करना। बोला सर आगे तो यही फ्यूचर है ना, डेटा ही तो फ्यूचर है, आप इस तरीके से करो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पर आपको उसको ये समझाना पड़ेगा, बोले सर मार्ग के सॉफ्टवेयर को बेचने के बाद जितना कमीशन मिलता है ना, मुझे नहीं पता कि मार्ग कितने में बिकता है, क्या कितने में बिकता है, क्या कितने में नहीं बिकता, मुझे नहीं पता सर। मेरे तो जो मार्ग के पार्टनर है उनका ये बोलना है कि भाई जितना पैसा मैं मार्ग सॉफ्टवेयर बेच के कमाता हूँ उतना ही पैसा, या कहीं कहीं तो उससे ज़्यादा, जब जिसका कंजम्पशन ज़्यादा होता है उसमें मैं ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ आपके साथ पार्टनर बन के। अब मुझे नहीं पता वो क्यों बोल रहा है ऐसा या क्या करता है, क्योंकि मैंने कभी प्राइस पूछे भी नहीं उससे, मेरा कभी इतना इन्वॉल्वमेंट रहा भी नहीं। फॉर्मूला समझ में आया? कैसे बेचना है ये समझ में आया? ये बात करो, बोले सर आप तो हमारे साथ एसोसिएट हो एज ए पार्टनर, और फिर ये काम करो, क्लाइंट की वहाँ से डेटा उठा कर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब पार्टनर यही कर रहे हैं। रेगुलर तो क्लाइंट्स को समझाते भी है कि आप ऐसे प्रमोशन करो, ये करो। अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो सर आप मान के चलो कि हम लोगों जो पार्टनर्स हैं हमारे, हमने उनको 15-15 दिन पहले ही ट्रेनिंग दे दी कि आपको कैसे क्लाइंट को न्यू ईयर के लिए कम्युनिकेशन करना है, और क्या बैनर्स भी बना के दे दिए। उन्होंने वही सारे बैनर्स उठाकर कस्टमर से कम्युनिकेशन करके उनके टैम्पलेट्स वगैरह सब बना बना के डाल दिए, और अभी से ही बेचना चालू कर दिया। ऑफर्स जो थे न्यू ईयर के बेचना चालू कर दिए, बिजनेस बढ़ा रहे हो अपना। बात समझ गए? बोले सर आप ऐसे काम करो ना। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? सर वो टेली वाले जो है ना, मतलब वो एक क्लाइंट थे, उन्होंने पहले मेरे को ये चीज़ नहीं बताई। उन्होंने बोला कि हाँ मैं टेली से यूज़ कर रहा हूँ 300 प्लस वेरीफाइड व्हाट्सएप। तो उन्होंने बताया कि इतना रिक्वायरमेंट था और मेरे को कंजम्पशन हुआ है वहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है सर, मतलब आप हमारे क्लाइंट थे तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से भी बोले नहीं मैंने एक बार समझा था आपसे, लेकिन मेरे को कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा था, मैं इतने सारे कस्टमर्स का नहीं ले सकता। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने उनको पार्टनर प्रोग्राम बताया। तो उसके बाद वो मेरे को बता रहे हैं कि मैं टेली से सर्टिफाइड पार्टनर, और मेरे को वहाँ से 30 में मिल रहा है विद पैनल। तो आपका इतना रिक्वायरमेंट कैसे? 100 रुपीज हाँ रिचार्ज वाला, रिचार्ज सिस्टम। ये वही क्लाइंट क्या 1300 में उनको सब मिल रहा है, 100 रुपीज के रिचार्ज करवाते हैं। लिख के बता, तू तेरा लिख के बता। क्लाइंट का ही कहना है कि लिख बोल मत, लिख। देखो मैंने आपको क्या समझाया था, फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हम और अगर कोई फॉर्मूला बहुत अलग लेके आ गया मार्केट में, ये मान के चलो कि हम उस फॉर्मूले का तोड़ निकाल देंगे फॉर द स्पेसिफिक क्लाइंट, ठीक। अब बताओ तुम्हारा क्लाइंट क्या बोल रहा है? इनका टेली से परचेसिंग है, टेली से, ये व्हाट्सएप टेली से लेता है डायरेक्ट। हाँ। परफेक्ट। हाँ। दूसरा वो बोल रहे हैं कि हमको 1300 प्लस जीएसटी में
वेरीफाइड व्हाट्सएप मिल रहा है। ओके, तो मैंने कहा सर मतलब 1300 प्लस जीएसटी में हाँ, मिल रहा तो है। मिल रहा है और 100 रुपीज का हम रिचार्ज करवाते हैं। उस पे 100 रुपीज का रिचार्ज करा लेते तो 1400 रुपये प्लस टैक्स में मिल गया। फिर बस फिर वो हमारा चलता रहता है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं। बोला। पैसे कितने लगते हैं? उन्होंने बताया वो तो अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट रहता है रिचार्ज के, मैंने सर आपके तो क्लाइंट का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता होगा तो आपको कम में लगता है। कितना पर व्हाट्सएप मैसेज भेजने का कितना पैसा लगता है? 11 पैसा और 78 पैसा। 11 पैसा और 78 पैसा, हाँ मतलब वही कट टू कट दे रहा है। ये 1300 रुपये में करके दे रहा है, राइट? हाँ। ठीक है। बोला आप हमसे क्या चाहते हो? वो मैंने उनसे पूछा कि मतलब अगर हम प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल मैं बात करूंगी प्राइसिंग टीम से। तो उन्होंने कहा कि आप इससे कम दे पाओगे क्या मेरे को, तो मैं बात करना चाहती हूँ। बोला आप मेरे को ये बताओ। अब देखो ये समझ में आ रहा है, सिचुएशन समझ में आ रही है। इसको कैसे खेलते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको। अब वो क्या करना चाह रहा है पता है? वो तुमसे खेलना चाह रहा है भाई, इसके साथ माइंड गेम खेलता है ना? क्या माइंड गेम है इसमें? मैंने मेरा एक रैंडम रेट पुट कर दिया, चाहे वो मेरे को मिलता हो या नहीं मिलता हो, पहला बात। ठीक है, अब अगर मैं 3000 में भी ले रहा हूं तो भी मैं 1300 बोल रहा हूं, और अगर 1300 में मिल रहा हूं तो मैं 1300 बोल ही रहा हूं। ठीक, अब उसके बाद उसने क्या बोला, पर जो व्हाट्सएप कंजम्पशन है वो भी कितना मिल रहा है, वही रेट मिल रहा है जो व्हाट्सएप दे रहा है। मतलब यहां भी आप नहीं कमा सकते, यहां भी नहीं कमा सकते। परफेक्ट। तो रास्ता है कहीं कमाने का। 1300 रुपये में या तो 1300 रुपये में बेचो, बस वही मिलेगा आपको जो मिलना है। ठीक है, चल ठीक है, डन। अब दूसरा पॉइंट, तेरी बात तो सुन ली, अब हमें भी तो बिजनेस समझ में आया कि रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है, टोटल रेवेन्यू जनरेट कितना होने वाला है हमारा। मेरी बात समझे? तो हम उससे क्या पूछेंगे, आपके अगर इसमें अगर कुछ भी, चलो ये रेट आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता, अगर अपन ये मान के चलो कि अगर ये रेट अपने को मिलता है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि कितने लाइसेंस का पेमेंट अपन कर पाएंगे, अपन कैसे डील बनाएंगे इसको। बोले सर मुझे क्या है, मैं प्राइसिंग टीम को लिख के भी भेजूंगी, कुछ करूंगी, तो मेरे को डील बना के भेजनी पड़ेगी, भाई हमारा क्या प्लान है। ठीक है, तो आप कैसे करने वाले उसको, कितने महीने के हो जाएंगे ये बताओ फिर, कि मंथली मतलब मैं जैसे सपोज मैंने 1300 रुपये का अगर अपन ने बात किया, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अभी अपन एक रैंडम बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन अपन बात क्या करते हैं, 1300 रुपये का ये है ना, 1300 रुपये मेरे को रेट मिला सपोज, है ना। बोलेगा नहीं 1300 में तो मैं ले रहा हूँ, फिर आपसे क्यों लूँगा। उसके रीजंस की सर सब बताऊंगी मैं आपको। अगर मैं 1300 दूंगी या 13000 में दूंगी, दोनों में जब तक आपको ये नहीं लगेगा ना कि हाँ यार बेनिफिट है, तब तक आप डील नहीं करोगे मेरे से, पता है मुझे। तो मैं 1300 भी अगर आपको बोल रही हूँ रेट, तो मैं 1300 में भी आपको ये रीज़न बताऊंगी कि क्यों आप मुझसे डील करो और टेली से नहीं लो। और अगर आप 13000 में भी मेरी और आपकी डील होगी तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्यों मुझसे 13000 में लो, और आप सेटिस्फाई होंगे मेरे पॉइंट से, ये भी मैं श्योर हूँ। ठीक, अभी आपके कहने के हिसाब से मैंने 1300 कंसिडरेशन में कर लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 1300 ये इसके बाद अपन कितना बाइंग करने वाले हैं पर मंथ, मतलब अगर अपन ये दे दिया रेट तो अपने को कितने लाइसेंस, आप कितने क्लाइंट्स आप उस पर ऑनबोर्ड कर दोगे। अच्छा ये 1300 रुपये महीना है कि साल का? ईयरली। ठीक है, तो आप कितने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर दोगे ये बताओ। बोले ये तो मैं नहीं बता सकता कितने आएंगे। बोले नहीं सर ये तो बताना पड़ेगा। बोले मेरे पास टेली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बोले सर हो सकता है टेली में कंडीशन नहीं हो, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि टेली ने आपको बॉट नहीं दिया होगा, चैट नहीं दिया होगा, टैम्पलेट में आपको क्राउजल ये वो कुछ नहीं दिए होंगे, उसने ऑटो ड्रिप नहीं दिए होंगे, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज है जो उसने नहीं दी होगी। ठीक है, आई एम श्योर। ठीक है, वो कोई बात नहीं। पर अगर मैं मेरे यहाँ पर तो रेट ही नहीं है ये, अगर मैं जाकर ये बोलूँगी कि 1300 रुपये रेट दे दो जिसमें कस्टमर अपनी मर्जी से महीने में एक करे नहीं भी करे, वो फैसिलिटी उसको चाहिए, तो मेरे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं मेल ही नहीं लिख पाऊंगी। मुझे वहाँ पर उनको नंबर्स बड़े बताने पड़ेंगे, ऐसे नंबर्स बताने पड़ेंगे, ऐसी कंडीशंस बतानी पड़ेगी जिसमें कंपनी को लगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छी डील, ये डील दी जा सकती है, नहीं तो मुझे नहीं मिलना है। ठीक है, वो बोलेगा मैं 50 बेच दूंगा, 50 ले लेंगे अपन। बोले आप कितना फास्ट ऑनबोर्डिंग करा दोगे इसकी?
तो बोले सर ऑनबोर्डिंग में फास्ट क्या करना है, आप तो एक साथ अगर आपके कितने क्लाइंट है सर, 300 अगर एक साथ भी बिठाओगे उसी समय तो 300 के 300 ऑनबोर्ड हो जाएंगे, उसी समय हो जाएंगे। वो तो आपके क्लाइंट कितनी देर में ऑनबोर्डिंग करते, करना क्या है सर, हमारा तो पूरा सेटअप रेडी है, आपको प्राइसिंग मिल ही जाएगी, क्लाइंट आएगा ऑटोमेटिक धन 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 करके बाहर, कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो क्लाइंट को कुछ करना ही थोड़ी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। आपका क्लाइंट साइन अप करेगा, व्हाट्सएप में जाएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, पे करेगा, वहां पर जाकर अपना व्हाट्सएप नंबर कॉन्फ़िगरेशन करेगा और भेजना चालू कर देगा। क्या करना है, बात समझ गए? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? बोले सर वो तो बहुत इजी है और मैं उसके लिए और आपको एक बार समझ लूंगी। तो वॉलेट कैसे लेंगे अपन उनसे? जैसे 1300 रुपये तो दे दिया उन्होंने, साइन अप भी कर लिया, स्टार्ट कर दिया, डेली बेसिस पे कभी 10 मैसेज गए, कभी 50 गए, कभी मार्केटिंग। रिचार्ज में आप जाके जितने का रिचार्ज करना करो, हमें कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा, कम से कम वॉलेट रिचार्ज जो भी करना है आप कर लो ना वहाँ पे, हमें कोई मतलब नहीं सर, वो आपकी कंजम्पशन पे। अगर आपका कंजम्पशन नहीं है तो रिचार्ज ही मत करो, कंजम्पशन है तो रिचार्ज कर लो। बात हम अभी उस पर तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि उस पर तो वो भी एग्री नहीं हो रहा। हमारा जो एग्रीमेंट बन रहा है वो गाय पे बन रहा है, अभी रेंटल पे 1300 रुपये रेंटल पे बात हो रही है, ठीक है। अब उससे हमने बोला कि 50 क्लाइंट, उसने बोला कि मैं कन्वर्ट कर दूंगा। बोले ठीक है सर, श्योर हो आप? बोले हाँ श्योर हो, ठीक है। बोले सर आप मुझे बताओ कि जैसे 1300 रुपये अगर आप बोल रहे हो, इस पर अपन कहाँ तक जा सकते हैं? तो बोले मैडम 1300 से ऊपर तो मैं दे ही नहीं सकता। बोले नहीं सर 1300 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ, मेरा जैसे प्लान है 12,000 रुपये का। वो बोले अरे मैडम आप तो इसमें हो तो बताओ, नहीं तो छोड़ो, मुझे डिस्कशन ही नहीं करना। बोले सर मैं आपको, आप डिस्कशन करके ही डील बना पाएंगे अपन। प्राइस इज नॉट कंसर्न, फीचर्स आर कंसर्न। मैं जो आपसे डिस्कशन कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि कोई एक बेस्ड डील पे अपन, जिसमें आप और मैं एग्री, आप मतलब मुझे तो अंडरस्टैंडिंग हो ना कि हम क्या चाह रहे हैं, तभी तो मैं जाके आगे प्राइसिंग टीम से प्राइस लूंगी। ऐसे थोड़ी जाके बोल दूंगी 1300 रुपये में दे दो, और कंपनी क्या मेरे ऊपर थोड़ी बैठी हुई है कि भाई 1300 रुपये में डील ले, ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, नहीं देगी डील। बना के कुछ देनी पड़ेगी ना सर, ताकि अपना बिजनेस बने, और अपन वो काम करेंगे जिसमें आपका बेनिफिट हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इसमें आपका बेनिफिट नहीं हो। अब बेफिक्र हो, ठीक है। आप कितने में सेल करते हो उससे ये समझो। बोले मैंने आपको 1300 में दिया, आप आगे क्या रेट में देते हो? एक अंदाज, आप कितना आपको कमीशन मिलता है, या क्या आपका मतलब ये क्लाइंट आपका क्या रेट बनता है इस पर, ठीक है। या अब इसको यहाँ पे क्या समझोगे कि क्या आपका जो क्लाइंट है उसको चैट की, बॉट की और इनकी जरूरत नहीं पड़ती, केवल यही सर्विस की जरूरत पड़ती है, एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप अपने अपने सॉफ्टवेयर में मेरा कनेक्टिविटी इंटीग्रेट कर लोगे? कैसे होगा? टेली से मेरे पास कैसे आएगी रिक्वेस्ट, वो आप कर लोगे क्या? नहीं समझे? समझिए। पर टेली से हमारे पास जो रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए टेली का एक प्लगइन बनता है, वो प्लगइन आप बना लोगे क्या? मतलब वो प्लगइन है आपके पास, रेडी है? बोले हाँ रेडी है, तो ठीक है। अब अपन उसको समझ के बोले ठीक है, आपका जो भी बनता है मैं एक बार आपको समझ के बताती हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं प्लानिंग करके, और मैं आपको डिस्कशन करती हूँ। और आप इसमें क्या अपन वन टाइम आप कितना डिपॉजिट कर पाओगे क्लाइंट के लिए आपके, ठीक है ना? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। बोले नहीं सर, जैसे आपने 50 बोला है ना, अभी अब चलो टेली से तो आप ले ही रहे हो, पर अगर आप हम आपके साथ कनेक्ट हुए, पता चल रहा है मैंने आपको 1300 रुपये में या जो भी XYZ रुपये में आप और मैं एग्री हो गए। जैसे वो बोलता नहीं 1300 नहीं, 1300 से कम, 1300 तो मैं ले ही रहा हूँ। बोले सर जो भी अमाउंट होगा आप और हम एग्री होंगे तब बात होगी। अपन तो एक कोई नंबर पे बात कर रहे हैं, आप बोलो तो मैं 2 रुपये पे बात कर लेती हूँ, उसको 100 रुपये पे कर लेती हूँ, पॉइंट वो नहीं है, ठीक है। अपन एक नंबर पे बात कर रहे हैं इसलिए 1300 पे कर रहे हैं। 1300 रुपये में अगर अपन ने डील कर भी ली है ना, तो आप मुझे महीने के बोल रहे हो 50 है ना। अगर आपने महीने के 50 नहीं दिए तो मेरे को तो आगे जवाब देना भारी पड़ जाएगा ना, ठीक है। वो मेरे से बार बार कम्युनिकेट करेंगे, तो अपन कुछ ऐसा नंबर बना लेते हैं कि जैसे आप वन टाइम कितना डिपॉजिट कर दोगे। 1300 के हिसाब से भी अगर मैं जोड़ूँ तो 65,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो आप कितना डिपॉजिट कर सकते हो वन टाइम? भाई इनिशियल मेरा इतना डिपॉजिट है और इस रेंज में मैं इतने रिचार्ज करूँगा, तो मेरे को अलाउ कर दें। तो बोलते नहीं आप तो, मैं तो ऐसा करूँगा ही नहीं, और ये और वो। तो आपको वहाँ पे उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि बोले नहीं सर एक आप भी समझो, आप प्राइस कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मांग रहे हो तो मेरे को कुछ तो
कमिटमेंट देना पड़ेगा ना आगे कंपनी को। तो आप मुझे बताओ कि कैसे क्या क्या हो सकता है, ताकि अपन में कुछ एक अच्छा फॉर्मूला बनाकर अपन उस पर बात करेंगे जिसमें आपका भी बिजनेस बने और मेरा भी बने। समझ में आया? अब हम उसको यहाँ पर फिर 2 चीजें सिखाएंगे। एक तो नॉर्मल, ये इसमें क्या मिलेगा उसको, एपीआई केवल, और वो भी ट्रांजेक्शनल केवल, पहला वाला मैसेज क्राउजल और ये और वो कुछ नहीं। और एक हम उसको देंगे कि फुल्ली लोडेड प्लान ले तो 13,000 का, उसमें तेरे को ये सब चीजें मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपका क्लाइंट अगर वहां से आने के बाद अगर प्रमोशन की एक्टिविटी भी इंटरेस्टेड होता है तो ये कर, और नहीं तो वो चला 1300 रुपये वाला। बात समझ गए? बट हमें यहाँ क्या चाहिए, कितने क्लाइंट तू ऑनबोर्ड कर देगा, और उसमें हमें चाहिए कि अमाउंट हम सेट करेंगे कि भाई एक फिक्स अमाउंट पे हम बात करेंगे कि आप इतने रुपए का रिचार्ज करो तो मैं आपको डिस्काउंटेड दे दूंगा। बात समझ गए? अगर ये फॉर्मूला तुम बना पाते हो उसके साथ तो अपन बात कर लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अगर तुम्हारे से कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो पंकज से एक बार बात करा देना उस क्लाइंट की। ठीक है। देखो यहां हमने एक और क्या थंब रूल सीखा अभी, प्राइस कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, आपको क्या समझना है, क्या डील बनानी है बताओ, क्लाइंट से ही पूछो। और ये देखो लास्ट में कि रेवेन्यू क्या, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी मांग रहा हो प्राइस, आपको मना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहां पर डिसीजन ये नहीं लेना है कि नहीं डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपको जैसे अभी मैंने क्या बोला, उसने 1300 बोला ना, आप उससे पूछ लो भाई 1300 है। अब आपको भी ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई 1300 में कैसे देंगे, नहीं दे सकते। तो क्या तू, अगर एक क्लाइंट हमको एक ही दिन में 50,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि ठीक है भाई 50,000 रुपए मैं दे रहा हूं और 1300 रुपए में करूंगा और 1 महीने में मैं सारा कंज्यूम कर लूंगा, कर ले। अरे हमारी एनर्जी सब कुछ कम लगी ना, तो हम कुछ उस पर प्लान करके दे सकते हैं, हम कुछ डील बना सकते हैं। वो डील कैसी, हमेशा हमारी डील कैसी बनेगी, हमारी डील कैसी बनेगी, रेवेन्यू जनरेट हो और आंकड़ी में फंसा हो, कि वो वैलिडिटी के साथ कितने टाइम में उसका हो जाए, और फिर हर चीज वैलिडिटी में फंसी पड़ी रहेगी। ऐसा खुला काम नहीं मिलेगा आपको कि भाई 1300 रुपये रेट लेके पूरे मार्केट में घूम रहे हैं, और 1300 रुपये में दे दूंगा, मैं तो 1300 में दे दूंगा। और सुबह से हम पूछ रहे भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, तो बोले अभी तो कुछ नहीं आया, आएगा तो बताऊंगा, आएगा तो बताऊंगा, आएगा तो बताऊंगा। हम पीछे परेशान हो रहे, 1300 देने के बाद भी बेवकूफ बन गए, 13,000 का माल 1300 में देने के बाद भी बेवकूफ बन गए। भाई मैं तो ये बात जानता हूँ कि मेरा 13,000 का माल है, अगर मैं तेरे को 12,000 में भी दे रहा हूँ तो कुछ तो कमी कर रहा हूँ तेरे लिए, चाहे वो तेरे को लग रहा हो कि भले 5 रुपए का है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात समझ गए? तो अगर मैं कुछ निगोशिएट कर रहा हूं, 1 रुपया भी निगोशिएट कर रहा हूं, तो भी मैं किसी न किसी कंडीशन पे करूंगा, एंड दैट शुड बी अ कंडीशन विच कैन नॉट बी डिनाइड। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू बिकम अ फुलिश पर्सन। हम पे वो हंस नहीं पाएगा, या तो वो डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो पर हंस नहीं पाएगा। ये ट्राई है, ठीक है। हमारे साथ वो खुश रह पाएगा, हम उसको प्राइस दे देंगे, बहुत सारे बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने बेवकूफ बना दिया। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। और बताओ इसके अलावा और कोई?